आजकल के इस डिजिटल दौर में हम सबकी जिंदगी कितनी आसान हो गई है ना? एक क्लिक पर खाना, एक क्लिक पर टैक्सी, एक क्लिक पर हर सुविधा आपके दरवाजे पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप तक ये सुविधा पहुंचाने वाला शख्स, जिसे हम डिलीवरी एजेंट कहते हैं, किन रास्तों से होकर गुजरता है? खासकर जब रात का वक्त हो, शहर की सड़कों पर सन्नाटा हो और उसकी बाइक की रोशनी अंधेरे को चीर रही हो, तब उसे क्या क्या दिखता है? आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है। नाम था उसका रोहन। उम्र 24 साल। दिन भर की थकान के बाद वो बस अपनी आखिरी डिलीवरी खत्म करके घर जाना चाहता था। लेकिन उसकी वो आखिरी डिलीवरी उसे एक ऐसे पते पर ले गई जहां से लौटना नामुमकिन था। तो बात उस रात की है। घड़ी में 11:30 बज चुके थे। रोहन अपनी बाइक पर बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था, बस आखिरी ऑर्डर का इंतजार। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकी। पिंग! एक नया ऑर्डर। रोहन ने ऑर्डर डिटेल्स खोली। पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक और पता था हाउस नंबर 13, ब्लैकवुड एनक्लेव। पता पढ़ते ही रोहन के माथे पर बल आ गए। ब्लैकवुड एनक्लेव, ये तो शहर के उस हिस्से में था जिसके बारे में सिर्फ कहानियां सुनी थीं। एक वीरान इलाका जहां अमीर लोगों ने बड़े बड़े फार्म हाउस बनवाए थे, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता था। और ऊपर से मकान नंबर 13। खैर, काम तो काम था, पैसे मिल रहे थे। रोहन ने एक लंबी सांस ली, बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ। जैसे जैसे वो शहर से दूर होता गया, सड़कों की रोशनी कम होती गई, ट्रैफिक का शोर खत्म हो गया। अब बस उसकी बाइक के इंजन की फटफट की आवाज थी और हवा की साएं साएं। उसका जीपीएस अजीब तरह से बिहेव करने लगा। टर्न लेफ्ट, रिकैलकुलेटिंग, मेक अ यू टर्न, जैसे वो जगह उसे अपने पास बुलाना ही नहीं चाहती थी। और फिर अचानक वही हुआ जिसका डर था। एक झटके के साथ उसकी बाइक की हेडलाइट बंद हो गई। रोहन ने बाइक रोकी। चारों तरफ घना अंधेरा। उसने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की और सामने जो नजारा था उसे देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। सामने एक बड़ा सा झंग लगा हुआ लोहे का गेट था। उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था ब्लैकवुड एनक्लेव। गेट आधा खुला हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। रोहन ने कस्टमर को कॉल किया। हेलो सर, मैं आपका डिलीवरी बॉय। लेकिन फोन पर सिर्फ खर्र खर्र की आवाज आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और बाइक वहीं छोड़कर पैदल ही गेट के अंदर चला गया। अंदर सिर्फ एक ही घर था, दूर, अकेला, हाउस नंबर 13। घर पुराना था, लेकिन उसकी कुछ खिड़कियों से रोशनी आ रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। खट खट। जवाब में दरवाजा एक अजीब सी चरमराहट की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर से एक लड़की की बहुत मीठी आवाज आई। आ जाओ अंदर, दरवाजा खुला है। रोहन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन ऑर्डर तो देना था। वो अंदर चला गया। घर अंदर से जितना पुराना था उतना ही शानदार। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, कीमती सामान। लेकिन एक अजीब बात थी, वहां जितनी भी पेंटिंग्स थीं उन सब में लोगों के चेहरे धुंधले थे, मिटे हुए, जैसे किसी ने उन्हें रगड़ दिया हो। सामने एक लड़की खड़ी थी, यही कोई 20-22 साल की, पुराने स्टाइल की ड्रेस पहने हुए। उसने मुस्कुराकर रोहन को देखा। शुक्रिया, मैं कब से इंतजार कर रही थी। रोहन ने पिज्जा बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। गलती से रोहन का हाथ उस लड़की के हाथ से छू गया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, इतने ठंडे कि रोहन ने अपना हाथ फौरन पीछे खींच लिया। आप ठीक तो हैं? रोहन ने घबराकर पूछा। लड़की वैसे ही अजीब मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं हमेशा ऐसी ही रहती हूं। तुम थक गए होगे, बैठो ना। रोहन को अब सच में डर लगने लगा था। उसे बस वहां से निकलना था। नहीं शुक्रिया, मैं चलता हूं। इतनी जल्दी क्या है? लड़की ने कहा, और इस बार उसकी आवाज में मिठास नहीं, एक ठंडक थी। यहां जो भी आता है वो इतनी जल्दी नहीं करता। तभी रोहन की नजर एक पेंटिंग पर पड़ी। एक पल के लिए उसे लगा कि पेंटिंग में जो धुंधला चेहरा था वो साफ हो गया है। और वो चेहरा उसी डिलीवरी बॉय का था जो पिछले हफ्ते इसी इलाके से लापता हो गया था। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया, वो फंस चुका था। वो पलटा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन धड़ाम! दरवाजा जोर से बंद हो गया।
कमरे की लाइट्स झपझपाने लगीं। उस लड़की का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं और उसकी मुस्कुराहट कानों तक फैल गई। एक भारी डरावनी आवाज में वो चीखी, कहां जा रहे हो? मेहमान नवाजी का मौका तो दो। घर की सारी लाइट्स बुझ गईं और उस अंधेरे में बस रोहन की एक आखिरी दर्दनाक चीख गूंजी और फिर खामोशी। और जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, ये सिलसिला यहीं रुका नहीं। एक हफ्ते बाद रात के ठीक 11:30 बजे एक और बाइक उसी सुनसान सड़क पर आ रही थी। एक नया डिलीवरी बॉय जिसका जीपीएस अचानक काम करना बंद कर देता है, जिसे सामने झंग लगा गेट दिखता है और जो दरवाजे पर दस्तक देता है और अंदर से वही मीठी आवाज आती है, आ जाओ अंदर, दरवाजा खुला है। घर के अंदर उस बड़ी सी पेंटिंग में अब एक और चेहरा जुड़ चुका था, रोहन का चेहरा, हमेशा हमेशा के लिए कैद। तो दोस्तों, ये थी रोहन की कहानी, एक ऐसी डिलीवरी जो उसकी आखिरी साबित हुई। तो अगली बार जब आप रात के अंधेरे में कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करें, तो बस एक पल के लिए उस अनजान शख्स के बारे में जरूर सोचना और दुआ करना कि उसकी मंजिल कोई ब्लैकवुड एनक्लेव ना हो। फिर मिलेंगे एक और नई अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।